नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसी महारानी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो गधी के दूध से नहाती थी। दुनिया की सबसे दिलकश रानी, सबसे सेक्सी और कामुक रानी, शासकों को रूप जाल में फंसा कर करवाती थी ये काम। मिस्र की ये रानी क्लियोपेट्रा के बारे में कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा ने 51 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक मिस्र पर शासन किया। उस वक्त क्लियोपेट्रा को दुनिया की सबसे अमीर और खूबसूरत महिला मानी जाती थी। इसके साथ ही उसका नाम एक ऐसी शख्सियत के रूप में दर्ज हुआ जो रहस्यों से भरी हुई थी। कभी भी इतिहास के पन्नों को पलटा जाएगा तो हमारे सामने कई वीर राजा महाराजाओं के नाम सामने आते हैं, जिनके बारे में जानकर कई बार कुछ सीखने को मिलता है, तो वहीं कई बार इनके किस्से कहानियों को जानकर हैरानी भी होती है। इसी कड़ी में आज हम आपको एक ऐसी महारानी के बारे में बताने जा रहे हैं जो विश्व की सबसे सुंदर रानी का खिताब प्राप्त कर चुकी है। बात कर रहे हैं मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा के बारे में। कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा ने 51 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक मिस्र पर शासन किया। ये भी कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा खूबसूरत दिखने के लिए हर रोज 700 गधी का दूध मंगाती थी। जी हाँ दर्शकों, 1 2 4 नहीं बल्कि 700 गधी का दूध मंगाती थी और उससे नहाती थी, जिससे उसकी त्वचा हमेशा खूबसूरत बनी रहती थी। क्लियोपेट्रा मिस्र पर शासन करने वाली अंतिम महारानी थी। क्लियोपेट्रा मूल रूप से कहाँ की थी, इस बारे में ज़्यादा ऐतिहासिक सबूत नहीं है और विचार बटे हुए हैं। ज़्यादातर का मानना है कि वो मैसेडोनिया से थी, जबकि दूसरों का कहना है कि उनकी जड़ें अफ्रीका से जुड़ी थी। बावजूद इसके उन्होंने खुद को मिस्र की रानी के तौर पर स्थापित किया। और एक सबसे बड़ी बात इस महारानी के बारे में और है, कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा को 5 भाषाओं का ज्ञान था और वो चतुर नेता भी थी। यही कारण था कि वो बहुत जल्द किसी से भी जुड़कर उसके सारे राज जान लेती थी और इसी के चलते उनका सैकड़ों पुरुषों से संबंध भी था। और अपने शासन और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्लियोपेट्रा को क्या कुछ नहीं करना पड़ा, ये बहुत ही रोचक है। ऐसा कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा की मौत महज 39 वर्ष की आयु में हुई हो गई थी, लेकिन उसकी मौत कैसे हुई ये आज भी रहस्य बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि क्लियोपेट्रा ने खुद को सांप से डसवा कर आत्महत्या कर ली, तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि उसकी मौत अधिक मात्रा में मादक पदार्थ के सेवन से हुई। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सांप से कटवा कर उसकी हत्या कर दी गई थी।